everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what topic we are going to cover? As you already know, we have already started with the chapter transport in plants. ठीक है, और उसमें हमने वाटर की इंपॉर्टेंस को समझा हमारे प्रीवियस डिस्कशन में, और हमने ये देखा कि प्लांट्स के पास जो ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का, दैट कैन बी शॉर्ट डिस्टेंस, दैट कैन बी लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के जो हमारे पास प्रोसेसेस थे, डिफ्यूजन था, और हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी बात की थी. ठीक है, वो हम समझ चुके हैं. साथ ही साथ हमने साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में समझा था, और इन अवर प्रीवियस डिस्कशन हमने ये देखा कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, उसके लिए क्या है प्लांट के पास. प्लांट के पास है कुछ वेसल्स जिनका नाम हमने दिया हुआ है वैस्कुलर टिश्यू है ना, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज थ्रू दिस जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स के थ्रू होता है. चाहे वो वाटर का ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो फूड का ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कुछ हार्मोन्स है या मिनरल्स है, राइट. तो दिस ऑल आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस वेसल्स. ठीक है, तो हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हमने ये समझा था कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है उनको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का समझना जरूरी है कि कैसे जो जाइलम के अंदर वाटर इतनी हाइट तक चला जाता है, वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट. कैसे फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है सब्सटेंसेस का, कि सारे जो फूड है डिसॉल्व्ड फॉर्म में सब प्लांट्स के सब पार्ट्स के पास पहुंच जाता है. तो हमने ये देखा था कि उसके लिए कुछ टर्म्स थे जिनको समझना बहुत जरूरी है. दैट इज हमने डिस्कस किया अबाउट वाटर पोटेंशियल के बारे में समझा. हमने ये समझा कि वाटर की वो वैल्यू, वाटर के अंदर क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है. उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है दे आर कंटिन्यूसली इन मूवमेंट. ठीक है, और उसी को हमने क्या बोला था, उसी को हमने बोला था वाटर पोटेंशियल, राइट. तो अब वाटर पोटेंशियल के दो कंपोनेंट थे, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल. और हमने ये भी समझा कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है. ठीक है, और प्रेशर कैन बी, प्रेशर पोटेंशियल जो हम बात कर रहे हैं, क्या ओपन बीकर के अगर हम बात करें तो दैट इज 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है. ठीक है, अगर हम बाहर से प्रेशर अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ पिस्टन दैट कैन बी पॉजिटिव, और जब हम सक्शन वाला प्रेशर लगाएंगे मतलब पुल करेंगे देन इट कैन बी, प्रेशर पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव. तो ये सारी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम समझेंगे किसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में, हम बात करेंगे प्लाज्मोलिसिस के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इम्बाइबिशन क्या होता है. ठीक है, बट इससे पहले कि हम कुछ भी बात करें, एक बार जरा ये देख लेते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें जुड़ना कैसे है. तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा गूगल प्ले स्टोर पर. ठीक है, जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, इजीली ऐप को डाउनलोड करते हैं, आपको देना पड़ता है अपना फोन नंबर एक नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए. और जैसे ही आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, आपके पास ऐसा कुछ फेज खुलेगा जहां पर आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी होगी. और जैसे ही आप सब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं वेरीफाई विद ओटीपी के साथ, यू विल गेट ओटीपी नंबर. और जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, आपके लिए खुल जाएंगे ये कुछ कोर्सेज. और आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, नीट का कोर्स सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद अपनी क्लास पे जाके टिक कर देंगे, दैट इज 11th क्लास प्रारंभ बैच के लिए आप अपने आप को एनरोल कर रहे हैं. ठीक है, ओके. अब देखो हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट. तो अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रारंभ बैच के साथ, तो आपको उसको लिए देनी पड़ती है कुछ फीस, दैट इज 8,999 रुपीज. ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हम ये फीस नहीं पे करना चाहें तो ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, हम रीजंस पे नहीं जाएंगे, तो उनके लिए एक ऑप्शन है. हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही आप फ्री इजीली कूपन कोड एंटर कर देते हैं, आपको मिल जाता है ये पूरा का पूरा नीट का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये कोर्स फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो कहीं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए. बिल्कुल नहीं होगा. आपको मिलती है बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड
पूरा का पूरा वेल प्रिपेयर्ड कोर्स, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स और बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिबल वे में अच्छी क्वालिटी के साथ और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ठीक है, YouTube के एडवर्टाइजमेंट से हो सकता है आप अपने आप को कई बार डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, फोकस नहीं रह पाते हैं, तो उन सब बातों का सॉल्यूशन है फ्री इजीली कूपन कोड एंटर कीजिए, इजीली ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक क्या है, जैसा कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, प्लांट का क्या रिलेशन है वाटर के साथ। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टर्म्स जो हमने समझे थे हमारी प्रीवियस क्लास में कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। तो आज की जो हम डिस्कशन करेंगे उसके अंदर हम कौन कौन से प्रोसेसेस को समझेंगे। हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, प्लाज्मोलिसिस के बारे में और इम्बाइबिशन के बारे में। ठीक है, ऑस्मोसिस वर्ड की अगर मैं बात करूं तो हम सब ना बहुत छोटी क्लासेस से ऑस्मोसिस के बारे में सुनते आ रहे हैं। ठीक है, क्या होता है बेटा ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बेसिकली देखो, दो बातों का ध्यान रखना। ऑस्मोसिस इज एग्जैक्टली है क्या? इट इज द, स्पेसिफिकली बोल रही हूं, मूवमेंट है किसका? वाटर मॉलिक्यूल का, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या वाटर का जो मूवमेंट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन थी उसने हमने ये पढ़ा था दैट इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कहां से मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ये हमारी लोअर क्लासेस की डेफिनेशन है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या ऐसा मान लो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, दैट इज डिफ्यूजन, राइट? ओके, तो अगर मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस कौन कौन से? दैट कैन बी वाटर, दैट कैन बी गैसेस, दोनों का डिफ्यूजन हो सकता है। कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं? ध्यान से देखो एक बार डेफिनेशन को, वाटर भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, बट अब मैं बात कर रही हूं स्पेसिफिकली किसके बारे में? वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। अब मैं बात कर रही हूं स्पेसिफिकली वाटर के बारे में। ठीक है, तो वाटर को कर लेंगे स्टोर। किसका मूवमेंट है? वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कोई सॉल्यूट से जो बीच में डिसॉल्व है। तो मान लो ये मेरे पास एक बीकर है, राइट? इस बीकर के अंदर मेरे पास क्या है? मान लो आई हैव सम सॉल्यूट्स। ठीक है, कुछ सॉल्यूट्स मेरे पास यहाँ पर हैं, राइट? और कुछ सॉल्यूट्स मेरे पास ये इस वाले चैम्बर में है। ये एक ही बीकर था और इस बीकर के अंदर मैंने लगा दी है एक मेम्ब्रेन। इस मिनरल के, इस बीकर के अंदर मैंने ये लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, SPM, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक बीकर के अंदर है पानी, मतलब सॉल्वेंट है, और हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों चैम्बर्स है बीकर के, दिस इज चैम्बर ए, दिस इज चैम्बर बी। ठीक है, मैंने इन दोनों चैम्बर्स को कर दिया है सेपरेट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पहली बात तो ये समझेंगे कि होती क्या है। व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? हमने हमारी लास्ट डिस्कशन में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम एक बार टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन को फिर से डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, राइट? देखो मेम्ब्रेन क्या होती है? कोई भी ऐसी कवरिंग, है ना? मेम्ब्रेन क्या होती है? कोई भी कवरिंग होती है। दैट कैन बी, पहली बात समझो, परमिएबल क्या होता है, फिर हम देखेंगे इम्परमिएबल क्या होता है। इम्परमिएबल ये कौन सी मेम्ब्रेन है, राइट? फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेमी परमिएबल, व्हाट इज सेमी परमिएबल। फिर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, अगर मैं बात करूं परमिएबल, परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिशन,
परमिएबल का मतलब परमिशन, ठीक है। मान लो मैंने क्या कर रखा है, इस डोर का गेट जो है मैंने बंद कर रखा है, डोर मैंने इस रूम का जो डोर है वो मैंने बंद कर रखा है, ठीक है। अब मेरी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। मेरी परमिशन के बिना कोई भी बाहर नहीं जा सकता। मतलब जब एक मेम्ब्रेन क्या हो, परमिएबल का मतलब क्या होगा, जो सबको परमिशन दे दे, चाहे सॉल्यूट है चाहे सॉल्वेंट है, एवरीबॉडी कैन एंटर। मतलब जो गेट है वो डोर है जो खुले हैं, ठीक है। तो कोई भी अंदर बाहर आ सकता है। मैं इस रूम का डोर खुला रख के छोड़ती हूँ तो कोई भी बाहर जा सकता है, कोई भी अंदर आ सकता है। अगर ऐसी कोई मेम्ब्रेन है जो किसी के लिए भी मतलब किसी को भी नहीं रोके आने जाने से, तो उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे परमिएबल। तो मतलब परमिशन देती है, परमिट्स बोथ सॉल्यूट्स को, किसी भी तरह के सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट टू एंटर अ सेल, ठीक है। ओके, इम्परमिएबल क्या हो जाएगा बेटा? इम्परमिएबल जो परमिशन नहीं देती, इस रूम का मैंने डोर बंद कर दिया ताकि मेरी परमिशन के बिना ना ही कोई अंदर आ सके ना ही कोई बाहर जा सके। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे जो सुबेराइज्ड मेम्ब्रेन होती है ना, हमने जो पढ़ा सुबेरेन डिपोजिशन की वजह से सुबेराइज्ड, ठीक है। डू नॉट परमिट any substance to enter or exit। ना ही एग्जिट होने देती है ना ही एंटर होने देती है, ठीक है। ओके, अब आती है बेटा सेमी परमिएबल की बात। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? जो कुछ मतलब सॉल्वेंट को तो पास होने देगी, कुछ सॉल्यूट्स को पास होने देती है, कुछ को नहीं होने देती। मतलब जो छोटे साइज के होंगे, जो मेम्ब्रेन के पोर्स में से निकल जाएंगे सॉल्यूट, वो तो चले जाएंगे, बट जो बड़े वाले सॉल्यूट होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे। मतलब इसमें हम क्या बोलेंगे, फ्यू सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट तो हो ही गया, few solutes with solvent can pass through the membrane, ठीक है। ये तो हो गई बेटा सेमी परमिएबल। और सिलेक्टिवली क्या हो गई? सिलेक्टिवली का मतलब पहले सिलेक्शन करेगी, किसको अंदर आने देना है, किसको अंदर नहीं आने देना, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होगा विद सिलेक्टेड सॉल्यूट, सिलेक्टेड सॉल्यूट्स with solvent, selected solutes with solvents can pass through the membrane, तो आई होप ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या देखा, हमारे पास एक बीकर है, एक बीकर के अंदर हमने क्या कर रखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बीकर को सेपरेट कर रखा है। ये जो छोटे छोटे होल्स देख रहे हो ना, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब कुछ सॉल्यूट्स जो है सॉल्वेंट के साथ पास कर सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, अब देखो सॉल्यूट्स इन चैम्बर ए आर लेस। तो सॉल्यूट के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट्स कम है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब जिसको हम बोलेंगे कि सॉल्यूट जो है वाटर के अंदर अगर चीनी हमने मिला दी, बहुत ज्यादा अगर हम चीनी मिला देंगे तो एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन तैयार होगा, दैट इज नोन एज थिक, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट्स ज्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक सेकेंड हम एक काम करते हैं, हम इस डेफिनेशन को बाद में लिखते हैं। तो फिलहाल हमें ये पता है ऑस्मोसिस किसका मूवमेंट है, मतलब डिफ्यूजन किसका है? वाटर का है।
वाटर का मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? जो कुछ सॉल्यूट्स को एंटर करती है सॉल्वेंट के साथ, पास करने से इसके जो पोर्स का साइज है उसमें से कुछ सॉल्यूट्स पास कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो जितना देखो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, जितना सॉल्यूट का नंबर क्या होगा, कम होगा, उतना वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाए। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या था? वाटर पोटेंशियल की वो वैल्यू जो सॉल्यूट डालने की वजह से कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूट पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल किसका ज्यादा है, मतलब इस वाले चैम्बर का सॉल्यूट पोटेंशियल मोर, वाटर पोटेंशियल भी इसका क्या होगा, मोर होगा। तो जब हमने सॉल्यूट्स ऐड कर दिए तो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल भी इसका क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो मतलब यहां पे जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज हायर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये जब डिक्रीज कर गया तो मतलब ये कौन सा हो गया, दिस इज लोअर वाटर पोटेंशियल। हमने सॉल्यूट पोटेंशियल को ये समझा था, अगर एक बर्तन के अंदर हमने ये समझा अगर चीनी में भर दूं, अगर चीनी कम है तो और चीनी डालने का पोटेंशियल है उसके अंदर, ठीक है। मतलब फॉर मोर सॉल्यूट उस बीकर के पास पोटेंशियल है भी, सॉल्यूट पोटेंशियल मोर, वाटर पोटेंशियल भी इसका क्या है, हाई है। बट कंपैरिजन करें बेटा ए और बी के अंदर, अगर यहाँ पे हमने और ज्यादा सॉल्यूट्स ऐड कर दिए तो सॉल्यूट लेने का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल और भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे और ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इसका मतलब चैम्बर ए के अंदर हायर वाटर पोटेंशियल है, चैम्बर बी के अंदर लोअर वाटर पोटेंशियल है, चैम्बर ए के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब ध्यान रखेंगे चैम्बर बी के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो आप जल्दी से मुझे ये बता देंगे जो वाटर का मूवमेंट है वो कहां से कहां होगा। जो मूवमेंट है वाटर का दैट विल बी फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर जो क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी, हाइपरटोनिक टू हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। तो लिखेंगे इस बात को, दैट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, through semi-permeable membrane from higher water potential to lower water potential, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर हमसे पूछी जाए, ऑस्मोसिस स्पेसिफिकली किसका होता है, वाटर का। क्या जरूरी है इसके लिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का डिफ्यूजन अगर मैं बोल दूं तो भी गलत नहीं है। फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इस तरफ ऐसा क्या है कि जो वाटर को इस तरफ खींच रहा है, यहां से यहां खींचा जा रहा है। तो दैट मीन्स यहां पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन थी वो डिसाइड कर रही है कि वाटर को किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस वाटर को अपनी तरफ खींच रही है इस चैम्बर से इस चैम्बर में, दैट इज सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके, अब अगर मान लो मैं प्रेशर लगा दूं, अब अगर मैं यहां से प्रेशर लगा दूं, मैं फोर्स कर दूं वाटर को यहां से यहां मूव करने के लिए, तो मुझे यहां पे ऊपर से वाटर के ऊपर कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा जिससे कि वाटर यहां से यहां मूव कर सके। तो इसका मतलब कोई भी प्रेशर जो लगेगा दैट कैन ऑल्सो बी द फोर्स टू मूव द वाटर। तो फोर्स ऑफ ऑस्मोसिस जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे दैट ऑस्मोसिस को ड्राइव, वाटर को जो ड्राइव करने वाली फोर्स है वो कौन सी है, दैट इज या तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है या कोई भी प्रेशर हम बाहर से लगा दें, ठीक है। आई होप यहां तक हमें क्लियर हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट हमें पता लग गई है, क्या है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन हमने ऑलरेडी कर ली है। हमारे पास होती है बेटा 4 तरह की मेम्ब्रेन। कौन कौन सी, या तो मेम्ब्रेन परमिएबल होती है या इम्परमिएबल होती है, या फिर सेमी परमिएबल होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। तो ये हमने बात की एक बार ऑस्मोसिस के बारे में,
चलो लेट अस चेक इट फ्रॉम एनसीईआरटी, फिर हम रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। ओके, द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, एग्रीड। प्लांट्स के सराउंडिंग में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ओके। और उसके बाद क्या है, एक सेल वॉल है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो इसके बाहर क्या है ये, दिस इज सेल वॉल, राइट, ओके। द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर। अब आपसे पूछा जाए जो सेल वॉल है उसकी नेचर क्या है, तो आप बोलोगे दैट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन जो सभी को परमिशन देती है अंदर बाहर आने जाने की। पता है सेल के अंदर ना ऐसे कुछ गैप्स होते हैं, यूं कुछ गैप्स होते हैं सेल वॉल के अंदर जिसके थ्रू वाटर के मूव कर सकता है, ठीक है। एंड सब्सटेंसेस इन द सॉल्यूशन, हेंस इट इज नॉट अ बैरियर टू मूवमेंट। तो जो भी सब्सटेंसेस जिनको प्लांट के अंदर जाना है बाहर जाना है, उनके रास्ते में सेल वॉल किसी भी तरह से कोई भी बैरियर नहीं है। तो कौन है बैरियर, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स के अंदर क्या है, सेल्स के पास यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये बात भी हमें पता है। सेल्स के पास क्या होता है, प्लांट सेल्स के पास एक लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और द वैक्यूलर सैप, उसके अंदर जो बहुत सारा जो वाटरी सब्सटेंस दैट इज फिल्ड है उसको बोलते हैं वैक्यूलर सैप, राइट। कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल। सोल्यूट पोटेंशियल मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। कहाँ है सब कुछ, वैक्यूल के अंदर, वैक्यूलर सैप के अंदर। इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन and the membrane of the vacuole and the tonoplast, वैक्यूलर मेम्ब्रेन ये एक ही बात है बेटा, टोनोप्लास्ट इसका नाम है। टुगेदर क्या है, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो क्या समझा हमने ये समझा कि अगर हमारे पास ये मान लो एक प्लांट सेल है, ठीक है, अगर ये हमारे पास एक प्लांट सेल है तो प्लांट, एक सेकेंड, अगर चलो प्लांट्स को प्लांट्स की तरह, अगर मान लो हमारे पास ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल के पास ये हमारे पास है एक मेम्ब्रेन और सराउंडिंग इसके क्या है हमारे पास, यहाँ पर देयर इज अ सेल वॉल। तो सेल वॉल के अंदर तो बेटा एक गैप होते हैं जिसकी वजह से कोई भी बैरियर नहीं है ये, ठीक है। और साथ ही साथ हमने क्या बनाया, इसके अंदर एक मिलता है हमें वैक्यूल, ठीक है। चलो वैक्यूल थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं जो क्या कर देता है, न्यूक्लियस को सेंटर में नहीं रहने देता वैक्यूल, है ना, ये चीज हमने पढ़ी हुई है। तो ये वाली जो मेम्ब्रेन है दिस इज सेल मेम्ब्रेन, राइट। दिस इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है, वैक्यूल की। तो क्या मैम सेल मेम्ब्रेन और टोनोप्लास्ट के अंदर एक जैसी ही प्रॉपर्टीज होती हैं, यस, ये वही सेल मेम्ब्रेन है जो ऑर्गेनेल्स को भी कवर करती है, ठीक है। तो वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन का ही नाम हम क्या बोल रहे हैं, टोनोप्लास्ट। इसके अंदर क्या फील्ड होता है, वैक्यूलर सैप। इसके अंदर क्या है, वैक्यूलर सैप, ठीक है। तो वैक्यूलर सैप क्रिएट्स सॉल्यूट पोटेंशियल। तो अब जो वाटर का मूवमेंट है ना, सेल वॉल तो कोई भी बैरियर नहीं है, बट जो वाटर अंदर जाएगा बाहर आएगा, सब्सटेंसेस अंदर जाएंगे बाहर आएंगे, ये सब अब डिसाइड करने वाला कौन है, दैट इज टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतनी बात हमने ये समझ ली। ओके, आगे आओ। अब देखो ऑस्मोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं तो ऑस्मोसिस क्या है बेटा, ऑस्मोसिस वो टर्म है दैट इज यूज्ड स्पेसिफिकली, वर्ड को ध्यान देना, स्पेसिफिकली किसका मूवमेंट है,
diffusion of water, specifically it is the diffusion of water across a semi-permeable or differentially permeable membrane. differentiate करके जो अंदर आने दे, तुम्हें अंदर जाना है, मतलब छोटे पार्टिकल्स पास कर जाएंगे, मतलब कुछ एक सब्सटेंसेस, ठीक है, तो इट इज अ डिफरेंशियली और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी भी नहीं बोल रहे हैं बेटा, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. तो सेमी और सिलेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कुछ सॉल्यूट्स निकल जाते हैं, ठीक है, बट वो सॉल्यूट्स अगर सिलेक्ट कर लिए जाएं तो वही मेम्ब्रेन क्या बन जाएगी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. तो हम ये बोलेंगे जो ऑस्मोसिस है दैट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिवली और डिफरेंशियल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बहुत बार हम सेमी परमिएबल और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज एक साथ कर लेते हैं. स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, तो वो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गई, अब आंसर देंगे जल्दी से, मुझे जल्दी से बोलेंगे. अभी अभी हमने समझा है व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स, दैट इज ड्राइविंग द वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और वो ड्राइविंग फोर्स हमने देखी थी अभी अभी, क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन और प्रेशर. दैट कैन बी सॉल्यूट कंसंट्रेशन और प्रेशर, ठीक है. Osmosis occurs spontaneously in response to driving force. The net direction and rate of osmosis, किस डायरेक्शन में होगी osmosis, किस रेट से होगी, वो डिपेंड करता है both the pressure gradient and the concentration gradient, मतलब solute concentration और प्रेशर ग्रेडियंट. ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, एक तरफ हायर है एक तरफ लोअर है. तो अगर प्रेशर का डिफरेंस भी है तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है. ओके, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन. हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन मतलब हाइपरटोनिक सोल्यूशन. आई थिंक हमने इस चीज को थोड़ा सा शायद यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया. कंसंट्रेशन का मतलब डिफरेंस, हायर टू लोअर है ना, कहीं पे हायर होगा कहीं पे लोअर होगा. तो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा, जहां लो कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्यूट्स की, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, ठीक है. हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. हायर वाटर पोटेंशियल का मतलब सॉल्यूट का नंबर कम है, राइट, तो लोअर वाटर पोटेंशियल जहां पे सोल्यूट का नंबर ज्यादा है, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक. बेटा एक बार फिर से समझो इस चीज को एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि बार बार समझ रहे हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो. हमने क्या बोला, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा, लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, हाइपोटोनिक में. तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हुआ, ज्यादा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. अब हमने सोल्यूट्स बढ़ा दिए तो क्या हो गया, हायर, हाइपरटोनिक में क्या हुआ, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन. यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है, ज्यादा होने से सोल्यूट पोटेंशियल कम हो गया, वाटर पोटेंशियल भी क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया. लोअर वाटर पोटेंशियल मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट इज ऑस्मोसिस. फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन दैट इज ऑस्मोसिस, ठीक है. फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, राइट. तो कंसंट्रेशन और पोटेंशियल को कंफ्यूज नहीं करोगे, तो बार बार ये चीजें हम बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, राइट. चलो आगे आ जाओ. तो हमने ये देखा कि वाटर कहां से मूव करेगा, अपनी रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल और कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाएगा तब तक वाटर का मूवमेंट रहेगा. कहां से कहां तक, हायर वाटर पोटेंशियल से लेकर लोअर वाटर पोटेंशियल तक, ठीक है. सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन ए के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट्स ज्यादा है. तो कम से ज्यादा मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये दिस इज हाइपोटोनिक, और ये कौन सा है, दिस इज हाइपरटोनिक. तो हाइपो टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ इस डायरेक्ट ऑस्मोसिस में मतलब वाटर का मूवमेंट होगा. सॉल्यूशन ए के पास हाई वाटर पोटेंशियल है, साथ ही साथ हाई सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है.
मतलब हम इसके अंदर और सॉल्यूट्स ऐड कर सकते हैं। सॉल्यूशन बी के पास लो वाटर पोटेंशियल है और लोअर ही सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ जो हमने लिखा था डिक्रीज, इसको हम लिख सकते हैं लो भी, ठीक है। यहाँ डिक्रीज का मतलब, यहाँ मोर का मतलब हम क्या लिख देते हैं, सॉल्यूट है ना, हमने लिखा यहाँ पे मोर, दैट मीन्स हाई, दैट मीन्स हाई। और यहाँ पे डिक्रीज हमने लिखा था, दैट मीन्स आप वर्ड यूज कर सकते हो। तो मतलब जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वहाँ पे वाटर पोटेंशियल लो होगा, ठीक है। हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हम ये जो कंसेप्ट है वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल का बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। जैसे ही आप सॉल्यूट्स ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर की जो एनर्जी है मूव करने की, मतलब वाटर पोटेंशियल जो है वो कम कर जाता है। सॉल्यूट पोटेंशियल बेसिकली वाटर पोटेंशियल की वो वैल्यू है जो सॉल्यूट्स डालने की वजह से कम हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज हमें याद रहेगी। ओके, नाउ सी, तो हमने क्या समझा, कब तक होता रहेगा ये मूवमेंट, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और at equilibrium the two chambers should have nearly the same water potential। दोनों चैम्बर्स के पास सेम वाटर पोटेंशियल जब हो जाएगा, मतलब इधर भी इक्वल वाटर पोटेंशियल है, इधर भी वाटर पोटेंशियल इक्वल है, तब हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, और तब वो वाटर का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो स्कूल्स के अंदर ना, आपके स्कूल में अगर नहीं बनाया है तो आप बना लेंगे। पोटैटो ओस्मीटर का एक एक्सपेरिमेंट आता है हमारे स्कूल में, लैब वर्क जब हमें करना होता है 11th क्लास में, तो क्या करते हैं, हम एक पोटैटो लेते हैं, राइट। पोटैटो को हम बिल्कुल अंदर से होलो करके एक कैविटी क्रिएट कर देते हैं लाइक दिस। जैसे ये हमने क्या किया, एक पोटैटो, दिस इज वन पोटैटो, ये क्या है बेटा, पोटैटो है। पोटैटो को ना ऐसे आपने सेंटर में से पूरा अंदर से खाली कर दिया, ये दिस इज द कैविटी, ये इस तरह से हमने क्या बना दी, कैविटी बना दी, राइट। और इसको बोलते हैं पोटैटो ऑस्मोमीटर, पोटैटो ऑस्मोमीटर। देखो हम क्या करेंगे, यू मस्ट हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर इन योर अर्लियर क्लासेस इन स्कूल्स। पोटैटो ट्यूबर को अगर हम प्लेस कर दें वाटर के अंदर, वाटर उस पोटैटो के अंदर एंटर करेगा, पोर्स होते हैं ना मेम्ब्रेन के जैसे, तो वाटर एंटर्स द कैविटी इन द पोटैटो ट्यूबर containing a concentrated solution, sugar solution due to osmosis। देखो क्या करा हमने, बिफोर ऑस्मोसिस हमने ना ये क्या था, ये बेटा पोटैटो है, ठीक है। पोटैटो को हमने शुगर सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, ये सारा क्या है, ये इसके सराउंडिंग शुगर सॉल्यूशन है, राइट। शुगर सॉल्यूशन रखने के बाद जब हम देखेंगे वाटर के लेवल पहले इतना था, ये हमें एक ऑल पिन जो होती है ना वो लगा देते हैं वाटर लेवल को मेजर करने के लिए। अब थोड़े टाइम बाद देखो शुगर सॉल्यूशन, मतलब ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, दिस इज हाइपरटोनिक, दिस इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। और अंदर क्या है, अंदर अभी वाटर नहीं है, दैट इज हाइपोटोनिक कंडीशन है। तो वाटर जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, बाहर से इस कैविटी तक जाना शुरू करेगा। तो ये जो वाटर का लेवल पहले यहां तक था, अब वो वाटर का लेवल यहां तक आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो वाटर है फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन से वाटर अंदर गया है, किसके, पोटैटो वाली कैविटी के अंदर। तो मतलब मूवमेंट हुआ है वाटर का थ्रू दैट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ दैट पोटैटो, राइट। और जिसकी वजह से, और मूवमेंट हुआ कहां से है, बाहर वाला सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक से अंदर वाटर का मूवमेंट हुआ, मतलब जहां पर, एक सेकेंड, What we have understood, शुगर सॉल्यूशन से वाटर का जो मूवमेंट है वो अंदर की तरफ होना शुरू हुआ, मतलब बाहर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, मतलब लो वाटर पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर मूव करेगा, ठीक है। चलो ये हुआ बेटा पोटैटो ऑस्मोमीटर। ओके, अब हम बात करते हैं
रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट समझने के लिए अब हम एक बात करते हैं कि अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें, अगर हम इस वाटर मूवमेंट को, और पोटैटो ऑस्मोमीटर आपने बना लिया, ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लेते हैं कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट, ठीक है, लेट अस चेक। ये देखो, हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने फिल कर दिया बेटा वाटर, ठीक है, ये हमने कर दिया वाटर फिल। वाटर, अब हमें पता है प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज 0, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल इज 0। और हमने एक फनल को क्या करके उल्टा करके रख दिया, एक फनल को हमने इस तरह से, और एक हमने क्या लिया, एग की जो मेम्ब्रेन है, मतलब एग को HCl के अंदर जब हम डिसॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास एक पतली सी लेयर आ जाती है, दैट इज नोन, दैट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हमने यहाँ पे लगा दी बेटा, ये क्या है, सेलोफिन पेपर भी आप यूज कर सकते हो अगर एग की मेम्ब्रेन नहीं बनाना चाहते, तो हम इसको बोल देते हैं दिस इज सेलोफिन टेप बोल दो, that will act as a selectively permeable membrane, ठीक है। और इस फनल के अंदर क्या भरा हुआ है, यहां हमने भरा है शुगर सॉल्यूशन, क्या भरा है, शुगर सॉल्यूशन। तो अब देखो वाटर कहाँ ज्यादा है, वाटर यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, वाटर इज हेयर, बाहर, दिस इज चैम्बर, अगर मैं इसको A बोल रही हूँ, इसको मैं अगर B चैम्बर बोल रही हूँ, ठीक है। तो वाटर जहां पर भी ज्यादा होगा, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट्स कम है, A चैम्बर में सॉल्यूट्स कम है, वाटर ज्यादा है, मतलब ये वाटर कैसा है, हाइपोटोनिक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, थोड़ी देर में आप देखोगे इस फनल के ऊपर जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल राइजेस, वाटर का लेवल राइज करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो वाटर मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, चैम्बर A से चैम्बर B की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल था 0 हाई, फनल के अंदर है शुगर सॉल्यूशन और वाटर पोटेंशियल है लो, वाटर पोटेंशियल है लो, मान लो -5, दिस इज लो। तो वाटर का मूवमेंट कहां से हुआ, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो शुगर सॉल्यूशन की तरफ वाटर मूव करना शुरू कर जाएगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, अब अगर मैं इस वाटर की एंट्री को रोकना चाहती हूं इस फनल के अंदर, अगर मैं इस वाटर की एंट्री को रोकना चाहूं, मैं नहीं चाहती ये जो जितना वाटर लेवल ऊपर तक राइज कर गया, अगर मैं इसको रोकना चाहती तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ये क्या है बेटा, ये दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर, कौन सा वाटर, प्योर वाटर, जिसका वाटर पोटेंशियल क्या है 0, और इसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, शुगर सॉल्यूशन। तो चलो कुछ सॉल्यूट्स हम डाल देते हैं इसके अंदर भी, ये क्या है बेटा, शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब एक काम करते, पहले वाटर का लेवल कैसे जा रहा था, यहाँ बाहर से अंदर की तरफ जा रहा था। अब मैंने क्या किया, एक पिस्टन से एक प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन से मैंने क्या अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर मैंने डाला ऊपर से इस जगह से, तो जो वाटर का लेवल है वो मैंने मान लो यहीं पे रोक दिया। मैंने क्या रोक दिया कि वाटर यहाँ से यहाँ एंटर ना करे। तो उसके लिए मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि मैं इस वाटर की एंट्री रोक सकूं। देखो फनल के अंदर प्रेशर लगाने से अब जो वाटर पोटेंशियल है दैट इज 0। कैसे लाऊंगी मैं, सोल्यूट पोटेंशियल कितना था -5, सोल्यूट पोटेंशियल कितना था -5, वाटर पोटेंशियल की वो वैल्यू जो सोल्यूट डालने की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए अगर मान लो यहाँ पे जो सोल्यूट पोटेंशियल अगर -5 है, मतलब वाटर पोटेंशियल भी नेगेटिव है, तो मुझे बाहर से जो मैं प्रेशर लगा रही हूँ दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। ये चीज हमने समझी थी, एक्सटर्नली जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं दैट गिव्स अस अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो +5 बाय पिस्टन अगर मैं इतना प्रेशर लगाऊं किसके बराबर, सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर, तब मैं इस वाटर की एंट्री जो है यहाँ से यहाँ जो हो रही है इसको मैं रोक सकती हूँ,
ठीक है। तो दैट मीन्स सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल दोनों क्या आ जाए, जीरो। कैसे आएंगे वो जीरो? जब मैं प्रेशर उतना ही बाहर से अप्लाई करूं जितना क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल है, जो इस वाटर की एंट्री को यहीं पर रोक दे। दैट मीन्स प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल हो जाए, मैग्नीट्यूड सेम हो बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वाटर यहां से एंटर कर रहा है तो मैं प्रेशर यहां से अप्लाई कर रही हूं, ठीक है। दैट मीन्स प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल बट नेगेटिव सॉल्यूट, नेगेटिव वैल्यू है ना, तो इन अपोजिट डायरेक्शन, तब मैं इस वाटर की एंट्री को रोक सकती हूं, ठीक है। तो आगे देखो, मतलब अब देखो ये जो प्रेशर मैंने बाहर से अप्लाई किया सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर, सॉल्यूट पोटेंशियल मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इस प्रेशर को, ये दिस इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल जिसको हम सॉल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, नेगेटिव, ठीक है। इसको ऑस्मोटिक वैल्यू पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर ये जो मैंने प्रेशर इसके इक्वल लगाया, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बाहर से जो मैंने प्रेशर लगाया दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दैट इज नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव प्रेशर बाय सॉल्यूट, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर कौन लगा रहा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मतलब वो पॉजिटिव प्रेशर विच इज अप्लाइड बाय सॉल्यूट, ठीक है। तो जितने ज्यादा सॉल्यूट्स होंगे उतना सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगा और उतना हायर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कहने का ये, दिस इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव है तो उतनी ही वैल्यू का पॉजिटिव क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये बात याद रखेंगे बहुत अच्छे से, दैट इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा किसका, सॉल्यूट पोटेंशियल, और इधर से चलो इसको अब हम टर्म्स यूज करते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जिसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, जिसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये किसके बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उतनी ही वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है बट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। आई होप इतनी सी बात हमें क्लियर है। लेट अस चेक, ओके, लेट अस चेक इट अगेन। हाँ, ध्यान से देखना बेटा अब इसको, ये हमने वही सेम वही वाला सेटअप है। ये हमने प्योर वाटर लिया जिसका वाटर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज कर ली हमने कुछ भी, राइट। ये हमने इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन डाल दिया और ये थिसल फनल है, इसके ऊपर वाटर का लेवल राइज करता है, ठीक है, यहाँ तक राइज कर गया, राइट। अब हमने ऊपर से क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन की हेल्प से। एक्सटर्नल प्रेशर लगाते ही ये वाटर का लेवल यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो वाटर की जो एंट्री है जो पहले यहां से यहां हो रही थी, अब वो वाटर यहां से यहां आना शुरू हो जाएगा। मतलब फ्रॉम हाइपर टू हाइपर जा रहा था, अब हो जाएगा फ्रॉम हाइपर, या वाटर पोटेंशियल की टर्म्स में बात करते हैं, फ्रॉम लोअर वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल। ये वाली डायरेक्शन है दिए, और यही कंसेप्ट काम करता है किसके अंदर, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या था, मूवमेंट था वाटर का फ्रॉम लोअर वाटर पोटेंशियल टू हायर वाटर पोटेंशियल। अब हमने उल्टा कर दिया, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर था, अब हमने कर दिया लोअर वाटर पोटेंशियल टू हायर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, जीरो है, मतलब हायर है। यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल मान लो -5 था, मतलब वाटर पोटेंशियल कितना, -5 था, मतलब वैल्यू कम थी। जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, अब जो वाटर है लोअर वाटर पोटेंशियल टू हायर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और इसी को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। Water will move into the funnel, resulting in a rise in the level of solution in the funnel. This will continue till the equilibrium is reached. इसको हमने, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला हुआ है, इसको हमने बोला है बेटा ऑस्मोसिस,
ठीक है। इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, अगर ये सुक्रोज मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाए, देन विल दिस इक्विलिब्रियम बी रीच्ड? अगर सुक्रोज वाटर से बाहर निकल जाए तो क्या तब भी ये इक्विलिब्रियम रीच होगा? तब कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा? दैट विल बी इक्विलिब्रियम विल बी रीच्ड, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे आओ। एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट द वाटर नो वाटर डिफ्यूजेस। हमने ऊपर से प्रेशर लगा दिया यहाँ पे ताकि कोई भी वाटर अब इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर रहा, अंदर नहीं जा रहा। ठीक है, दिस प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इज इन फैक्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ये जो प्रेशर लगा रहे हैं ना, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा? पॉजिटिव है। और ये किसके बराबर होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, राइट। द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मोर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, द ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इन। सॉल्यूट पोटेंशियल, द ग्रेटर विल बी मोर द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या माना, अगर -5 है तो हमें ग्रेटर विल बी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर, तो हमें प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा? दैट इज +5, इसको रोकने के लिए +5 हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो आई होप ये चीज भी हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। न्यूमेरिकली अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको प्रेशर को सोल्यूट वाले, इसको हमने क्या बोला? ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मतलब वही सॉल्यूट पोटेंशियल जिसको हम बोल रहे हैं, बट द साइन इज अपोजिट, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये +5 था तो ये, अगर ये -5 था तो हमें +5 के करीब प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर, राइट, व्हाइल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो इससे हमें ये पता लगा, और यही कंसेप्ट हमारा किसके अंदर काम करता है? दैट इज इन रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। ओके, अब देखो, द बिहेवियर ऑफ द प्लांट सेल with regard to the water movement depends on surrounding solution। सराउंडिंग सॉल्यूशन कैसा है उसके ऊपर जो बिहेवियर है प्लांट का वो डिपेंड करता है कि प्लांट जो मतलब वाटर एब्जॉर्ब करेगा, नहीं एब्जॉर्ब करेगा, या वाटर बाहर निकाल देगा। ये 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। ठीक है, ओके, नाउ सी, एक मिनट, इसको देखने से पहले आई होप हमें ये वाला कंसेप्ट अब ऑस्मोसिस का बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब वही है ये आरओज। आरओ क्या है? इन अवर होम, हमारे घरों में जो हम पानी को फिल्टर करते हैं, है ना, दैट इज थ्रू आरओ। आरओ वाटर का नाम आपने सबने सुना होगा। क्या करते हैं, मान लो ये कोई यहाँ पे आपका आरओ लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ ऐसा ये सब्सटेंस, तो यहाँ से पूरा वाटर बाहर निकलता है फ्रॉम, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? लोअर वाटर पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल, मतलब जो सॉल्यूट्स है ना वो तो एक तरह से ऐसा मान लो कि अलग ही रह जाते हैं, और वाटर प्योर होकर, मतलब कुछ ऐसे अनवांटेड जो सब्सटेंसेस है जो हमें वाटर के अंदर नहीं चाहिए, उनको प्यूरिफाई किया जाता है थ्रू दिस रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब आते हैं बेटा हम जो वाटर का रिलेशन है, वाटर अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, या इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये सारी कंडीशंस किस बात पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर वाटर का क्या मूवमेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, वो डिपेंड करता है कि प्लांट कौन से सॉल्यूशन में है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशंस की टाइप की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना बेटा इस कंसेप्ट को। नंबर 1 हमारे पास आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट लेस। ठीक है, नंबर 2 आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर सॉल्यूट लेस, सॉल्वेंट
मोर मतलब वाटर ज्यादा। तो ये बात याद रखेंगे। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इक्वल इन नंबर। तो उस सॉल्यूशन को थर्ड नंबर पे हम लिख लेते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट। नाउ सी, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर दे ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखो क्या है, ध्यान से सुनना। हमने ये बनाया, चलो उसी वाली पिक्चर को लेते हैं। हमने ये बताया कि ये वैक्यूल है, ये सारा क्या है बेटा? दिस इज साइटोप्लाज्म। ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो सेल के अंदर नॉट ओनली ये जो वैक्यूल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म में वाटरी सब्सटेंस नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूट्स भी एडिड है। तो ये वाली कंडीशन हमारे सामने है। तो वो एक सेकेंड, तो हमारे पास क्या कंडीशन है? एक दिस पिक्चर वाज देयर, यस, हाँ, बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अगर कोई बाहर वाला सॉल्यूशन है, चाहे वो हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका बैलेंस कर दे? साइटोप्लाज्म का, इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। मतलब अंदर भी और बाहर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इक्वल हो, सॉल्यूट और कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इक्वल हो। अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मतलब हाइपोटोनिक है, याद रखना, जहां पर वाटर ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वाटर ज्यादा है बाहर वाले सॉल्यूशन में, देन इट इज नोन एज डाइल्यूट। देन द साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। मतलब वाटर ज्यादा का मतलब सॉल्यूट कम, सॉल्यूट कम तो हाइपोटोनिक। और अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, मतलब सॉल्वेंट मतलब वाटर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हमने बोला हाइपरटोनिक। सेल स्वेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक वंस। क्यों? देखो, आई होप पहले हमें हाइपोटोनिक के बारे में क्लियर है। सबसे पहले ये वाली चीज देखो, अगर मान लो बाहर क्या है, वाटर ज्यादा है, ज्यादा है मतलब बाहर सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक है। तो वाटर मूव करता है अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर वाटर बाहर हायर है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है, तो ये मूव कर रहा है अंदर की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन होगा? यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा होंगे, मतलब हाइपरटोनिक होगा। तो वाटर का मूवमेंट अगर बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, ये एक प्लांट सेल है, इसको हमने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, तो वाटर मूव किया फ्रॉम इट्स हायर टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहां से अंदर जाने की वजह से सेल के अंदर वाटर फुल हो गया। तो अब जो वाटर अंदर गया, अब इसके अंदर सारा क्या हो गया? वाटर फिल हो गया। तो जिसकी वजह से जो वॉल है वो क्या हो जाएंगे? अपनी शेप में आ जाएंगे, क्योंकि अंदर जो वाटर गया है वो वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, ऐसे प्रेशर डालेगा। तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? फूला हुआ सेल, मतलब टर्जिड। मतलब टर्जिड। एक बैलून याद अपने माइंड में रखो, अगर बैलून के अंदर आप पानी भर देते हैं, है ना, तो बैलून कैसा फील होता है? दैट इज द टर्जिड कंडीशन। किशमिश को पानी के अंदर रख दो, किशमिश फूल जाती है, दैट इज टर्जिड कंडीशन। राइट, आई होप ये हमें क्लियर हो गया। फ्लैसिड क्या है? अब देखो, अब अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हो गया ज्यादा, बाहर सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक, मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, वाटर कम है। तो अब जो वाटर है वो मूव करेगा कहां से? अंदर से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब वाटर बाहर निकलेगा तो चीजें श्रिंक कर जाएंगी, सेल श्रिंक कर जाएगा। किशमिश को में से अगर वाटर निकल गया, दैट विल श्रिंक करेगी। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं फ्लैसिड। क्या बोलते हैं? फ्लैसिड। ठीक है, अभी तो साइटोप्लाज्म वाला ही वाटर बाहर निकला। अब देखो, अब और ज्यादा क्या हुआ?
अब इस ये जो वैक्यूल था ना बेटा, इस वैक्यूल में से भी वाटर बाहर निकल गया, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड। और ये सॉल्यूशन भी कैसा है, हाइपरटोनिक। अगर जरूरत से ज्यादा पहले साइटोप्लाज्म का वाटर निकलता है, फिर उसके बाद वैक्यूल में से भी अगर बाहर निकल जाता है तो सेल बिल्कुल श्रिंक कर जाता है। प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल श्रिंक करना शुरू कर जाती है, सेल वॉल अपनी जगह पे इंटैक्ट रहती है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, चलो आगे आओ। अब देखो, प्लाज्मोलिसिस अकर व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। जब वाटर सेल में से बाहर चला जाए, एक सेकेंड, हाँ, तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, प्लाज्मोलिसिस अकर व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। जब पूरे सेल में से पानी बाहर ही चला जाए, कब जाएगा, बाहर कोई ऐसी फोर्स है, सॉल्यूट की इतनी कंसंट्रेशन है कि वाटर को बाहर की तरफ खींच रही है। ठीक है, तब सेल को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन द प्लांट सेल श्रिंक्स अवे from its cell wall. This occurs when the cell or tissues is placed in a solution that is hypertonic and has more solutes to the protoplasm. Water moves out. सबसे पहले कहाँ से lost हुआ, from the cytoplasm और उसके बाद from the vacuole. देखो, हमने जो अभी हमने जो पिक्चर बनाई थी सेल की, उसके अंदर क्या कंडीशन हमने देखी थी। हाँ, तो पहले ये वाला वाटर सारा बाहर निकल जाए, तो सेल वॉल तो हमने देखा कि कोई बैरियर है ही नहीं। तो अब इस कंडीशन में मान लो हमने ये देखा, ये थी क्या कंडीशन बेटा, ये वैक्यूल। ठीक है, अब सारा का सारा वाटर बाहर निकल गया, वैक्यूल में से भी वाटर बाहर निकल गया, तो क्या होना शुरू हो जाएगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है यहां से हट जाएगी। कहां से, सेल वॉल के पास से हट जाएगी और ये अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएगी। क्या कर जाएगी, अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएगी इस तरह से। ये दिस इज नाउ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कर गई श्रिंक। और ये क्या था आपका, वैक्यूल में से भी क्या हो गया, यहाँ से वाटर का सारा एलिमिनेशन होने के बाद। ठीक है, ये कैसी स्टेट है, दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट, दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट। तो प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट को अगर समझना है तो पहले टर्गर को समझो। टर्गर में क्या था, जब वाटर अंदर से था तो वॉल के ऊपर प्रेशर पुल कर रहा था मेम्ब्रेन का, और मेम्ब्रेन अपनी मतलब जगह पर थी। अब जैसे ही सारा वाटर निकल गया तो मेम्ब्रेन श्रिंक करना शुरू कर गई, वैक्यूल श्रिंक करना शुरू कर गया, तो सेल वॉल और मेम्ब्रेन के बीच में ये क्या आ गया, ये जो जगह थी ना, ये बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भर जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल रखा ही हमने बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में था। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन था, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से वाटर सारा क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, तो वाटर के बाहर निकलने की वजह से सेल कैसे स्टेट में आ गया, प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में। राइट, चलो तो अब हम बात करने वाले हैं प्लांट वाटर रिलेशन, दैट इज प्लाज्मोलिसिस की। ओके, देखो बिफोर प्लाज्मोलिसिस ना ये वाली कंडीशन है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ज्यादा दूरी नहीं थी। राइट, देखो द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू इनटू द बाहर वाले स्पेसेस में आ गया सारा वाटर, कॉजेज द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है बेटा, अगर मैं सेल की सेल वॉल हटा दूं तो जो सारा मटेरियल बचा दैट इज प्रोटोप्लास्ट। ये बात हमने समझी हुई है। ठीक है, तो जैसे ही सारा वाटर निकल गया बाहर तो प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा अवे फ्रॉम द वॉल्स। तो सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन के थ्रू होती है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, मतलब सेल के अंदर से सॉल्यूट्स जहां पर ज्यादा है,
high water potential to an area of lower water potential outside the cell. ठीक है, तो ये देखो, ये जो सारा ये है ना, ये सारा प्रोटोप्लास्ट अब ये सेल वॉल से इतना दूर हो गया, मतलब अंदर की तरफ श्रिंक कर गया। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन। तो वाटर का मूवमेंट बाहर कब होगा? जब वाटर मूव करता है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। ठीक है, बाहर सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक। अंदर सेल के पास एक टाइम में वाटर ज्यादा था। ठीक है, तो वाटर ज्यादा था मतलब टर्जिड वाली कंडीशन में था। अब बाहर हमने इसको रख दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जहां पर पानी क्या है? कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके पास एग्जांपल हो सकता है किशमिश का। देखो ये हमने बनाई, दिस इज सेल वॉल। ठीक है, और ये क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन, राइट, और ये क्या है? वैक्यूल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते ही सारा का सारा जो वाटर है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो सेल कैसी कंडीशन में आ जाएगा? प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में। ठीक है, ओके। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, एक तो हमने बात की हाइपरटोनिक में प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में, और हाइपोटोनिक में क्या होता है? टर्जिड कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, ओके। आइसोटोनिक अगर हम सॉल्यूशन के अंदर रख दें तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर और अंदर अगर इक्वल हो जाए तो ऐसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, इसको बोलेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब वाटर फ्लो करता है सेल एंड आउट ऑफ द सेल एंड इज इक्विलिब्रियम, द सेल्स आर सेड टू बी फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब मुरझा जाते हैं। अभी वैक्यूल के मतलब वाटर सिर्फ क्या गया है? अंदर बाहर हो रहा है। When water flows into the cell and out of the cell and is in the equilibrium वाली कंडीशन में cells are said to be flaccid. बट अगर वाटर का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो जाए तो अंदर ज्यादा होने की वजह से टर्गर प्रेशर जनरेट होगा वॉल्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से सेल कैसा हो जाएगा? टर्जिड। और प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट के अंदर वैक्यूल में से वाटर ड्रॉ होना शुरू हो जाता है, और यहाँ क्या है? इस कंडीशन में वाटर कैन मूव आउट, कैन गो इन, दैट इज फ्लैसिड कंडीशन। ओके, हाँ, अब देखो किशमिश को आप भले ही पानी के अंदर रख दो तो क्या हो जाएगी? वो टर्जिड हो जाएगी। बट अगर उसी किशमिश को आप निकाल दो वाटर से बाहर तो वो क्या? वाटर सारा उसके अंदर से सूख जाता है, वो क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। देखो ये मान लो एक सेल है, तो बैलून के अंदर मैंने पानी वापस से भर दिया तो फिर से फूल गया, पानी निकाल दिया तो फिर से श्रिंक कर गया। तो दैट मीन्स प्लाज्मोलिसिस क्या है? दैट कैन बी रिवर्स कर सकते हैं उसको। तो ये सेंट्रल वैक्यूल है। वाटर का जब गेन हुआ तो ये पूरा अपने टर्जिड वाली कंडीशन में आ गया। दिस इज नाउ टर्जिड कंडीशन। ठीक है, बट जैसे ही इसमें से वाटर का लॉस हुआ तो ये कैसी कंडीशन आ गई? दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड वाली कंडीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब यहां पर आ गई, और ये क्या है? सेल वॉल है। इनके बीच का डिस्टेंस देखो बेटा, और एक डिस्टेंस यहां से देखो आप, तो दिस इज टर्जिड कंडीशन, दिस इज प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन। पौधे जब मुरझा जाते हैं तो ऐसी कंडीशन होती है ड्यू टू प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, बट जब उनको फिर से वाटर मिलेगा दे केम इन टर्जिड कंडीशन, तो दोबारा फिर से खिल जाती है। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल। जब सेल्स को आप एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दो, हाइपोटोनिक मतलब हायर वाटर पोटेंशियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। हाइपोटोनिक के अंदर सॉल्यूट्स कम होंगे, बार बार बोल रही हूँ, हाइपोटोनिक के अंदर वाटर ज्यादा होगा, सॉल्यूट्स कम मतलब हायर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर कहाँ जाएगा? सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म एक प्रेशर बिल्ड करेगा अगेंस्ट द वॉल, जिसको हमने क्या बोला अभी? टर्गर प्रेशर। दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर, राइट? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट, क्यों?
क्योंकि वाटर अंदर एंटर कर गया, बैलून के अंदर वाटर एंटर कर दिया। अब वो वाटर बैलून की वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, अगेंस्ट द रिजिड वॉल्स इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, क्या बोला हमने? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर अगेंस्ट द रिजिड वॉल्स, इसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। Because of the rigidity of the cell wall, the cell does not rupture। ये सेल वॉल ही है जो सेल के अंदर कितना भी पानी भरता जा रहा है, सेल को रप्चर नहीं होने देती। सोचो ना, अगर बैलून तो चलो फिर भी रप्चर हो जाएगा, अगर सेल वॉल है, सेल वॉल इज रिजिड, प्लांट के अंदर पानी अगर भर भी जाए, टर्जिड वाली कंडीशन भी हो जाए, तब भी ये सेल रप्चर नहीं करेगा ड्यू टू सेल वॉल और उसकी रिजिड नेचर। ठीक है, टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ द सेल। जो प्लांट बड़े होंगे, जो प्लांट के अंदर एक्सटेंशन दिखेगी, ये देखो ना, दैट इज ड्यू टू दिस टर्गर प्रेशर। ठीक है, ओके, अब देखो, अब आ जाओ बेटा इम्बाइबिशन, जो मैं बार बार आपको किशमिश का एग्जांपल दे रही हूँ। इम्बाइबिशन, अगर सॉलिड्स जो है वाटर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, व्हाट इज इम्बाइबिशन? It is a special type of diffusion, special type of diffusion जब water absorbed by solids, मतलब कोलाइड्स, जब वाटर सॉलिड्स एब्जॉर्ब कर लें तो उसको क्या, जैसे कि सीड्स, जैसे कि रात को अगर आप सीड्स को भिगो दो, मम्मी कई बार आपके घर में राजमा बनाती होगी, चने बनाती होगी, तो उनको बनाने से पहले रात को भिगो देती है, जिसकी वजह से सुबह वो पूरे आप देखोगे इम्बाइब हो चुके होते हैं। आटा गूंद के रखा, आटा जो गूंदती है मम्मी, दैट इज इम्बाइबिशन। ठीक है, क्यों? वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉलिड्स, water absorption by solids, this, right? Absorption of water by seeds and dry woods. The pressure that is produced by the swelling of wood, हाँ, जो प्री हिस्टोरिक मैन था हमारा, क्या करते थे? वुड हमें पता है कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जाइलम वेसल्स के अंदर, है ना, दैट इज अ ड्राई डेड वुड। तो वाटर वुड जब एब्जॉर्ब कर लेती थी, तो रॉक्स को ब्रेक करने के लिए हमारे जो बोल्डर्स होते, देखो, प्री हिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स, चट्टानों को तोड़ने के लिए क्या करते थे बेटा? लकड़ी के गट्ठे डाल देते थे, ताकि जब उन चट्टानों में पानी आएगा तो जो वुड है वो स्वेल कर जाएगी। तो वो वुड जो स्वेल करती थी ड्यू टू इम्बाइबिशन, पानी पी लेती है ना, एक तरह से सॉलिड अगर पानी पी लें, दैट इज नोन एज इम्बाइबिशन। इफ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर ड्यू टू इम्बाइबिशन, हाँ, एक तो बोल्डर्स और रॉक में इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं बेटा इम्बाइबिशन की। बोल्डर्स और रॉक्स को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते थे स्वॉलन वुड का। अगर आप सोच के देखो, मम्मी ने जो चने भिगोए, अगर उनके अंदर वॉट इम्बाइबिशन नहीं होता तो वो सॉफ्ट कैसे होते, आप ये सॉफ्ट कैसे होते और उसकी हम उनको कैसे यूज कर पाते। और एक चीज हमें और पता है, अब वाटर अंदर अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो रहेगा ना वाटर का, मतलब थोड़ा बहुत वाटर सीड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, कम वाटर है, हमने उनको पानी के अंदर भिगो दिया, ठीक है, तो बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर कम है सीड के, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होने की वजह से अब सीड्स क्या है, प्लांट सेल्स ही तो है, अब वो प्लांट सेल ने जब वाटर को एब्जॉर्ब कर दिया तो दे गेट स्वेल। ठीक है, सीडलिंग would not have been able to emerge out of the soil into the open. They probably would not have been able to establish. अगर सोचो, अगर इम्बाइबिशन नहीं होता तो इस सीड में से ये कैसे सीडलिंग्स इमर्ज होते, कैसे नया प्लांट बनता। और सीड्स के अंदर हमें पता है, हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हमने समझा है, ऑलरेडी सम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, चलो इसी के साथ ही हमने इम्बाइबिशन किया। ये भी क्या है, ध्यान से देखो फिर से, इज ऑल्सो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किया है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर। सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर वाटर ज्यादा था, अंदर वाटर कम था, वाटर अंदर गया तभी तो सीड्स में क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब किया। ठीक है,
The seeds and other such material have almost no water, hence they absorb water easily. सीड के अंदर वाटर कम है, मैं ये नहीं बोल रही बिल्कुल नहीं है, हमने हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर पढ़ा कुछ परसेंटेज वाटर का ऑलरेडी होता है, चाहे वो नेग्लिजिबल है, बट इसी अंदर कम होने की वजह से तो बाहर से वाटर एब्जॉर्ब हो पाता है. ठीक है. द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब करेगा और जो लिक्विड एब्जॉर्ब होने वाला है, इज एसेंशियल फॉर इम्बाइबिशन. ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसी की वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो पाता है, इम्बाइब हो पाता है. ठीक है. In addition, for any substances to imbibe any liquid, and affinity between the adsorbent. सबसे पहली चीज, एक तो ऐसा नहीं है कि अब आप टाइल को रख दोगे तो टाइल पानी पी लेगी, नहीं. जो सब्सटेंस है, जो पत्थर है, उसके ऊपर पानी नहीं मतलब वो पिएगा ना. तो जो सब्सटेंस है उसके पास एक अफिनिटी होनी चाहिए, मतलब उसकी नेचर होनी चाहिए वाटर को एब्जॉर्ब करने की, तभी वाटर एब्जॉर्ब होगा. एंड द लिक्विड इज ऑल्सो अ प्री रिक्विजिट, और लिक्विड भी होना चाहिए. तो आपसे पूछा जाए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्बाइबिशन, तो आप क्या बोलोगे? अफिनिटी बिटवीन द एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट मतलब वाटर जिसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाए, सॉलिड्स के ऊपर हम अक्सर ये वर्ड यूज करते हैं, और लिक्विड होना चाहिए. ठीक है. तो विद दिस हमने ऑस्मोसिस समझ लिया, हमने प्लाज्मोलिसिस समझ लिया, हमने इम्बाइबिशन समझ लिया. ठीक है. नाउ इट्स द टाइम टू गिव आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चंस. बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जल्दी से मुझे आंसर देंगे. यस. फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा. चलो. स्टडी द फिगर in which the two chambers A and B containing solution are separated by the semi permeable. ये वाली कंडीशन है बेटा. ठीक है. Solution of which chamber has lower water potential? Lower water potential किसका होगा? मतलब जिसके अंदर solutes ज्यादा होंगे. Solute का मतलब solute potential, water पोटेंशियल की वो वैल्यू जो सॉल्यूट डालने की वजह से कम होती है, मतलब लोअर वाटर पोटेंशियल. तो जहां पे लोअर वाटर पोटेंशियल, तो जिसका मतलब कौन सा चैम्बर आएगा, जल्दी से मुझे सोच के बताएंगे. सॉल्यूशन विच हैज अ लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा. वाटर पोटेंशियल इज लोअर. ठीक है. सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज द लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल. सॉल्यूट पोटेंशियल लो है जिसका, तो मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होंगे उनका जो पोटेंशियल है और सॉल्यूट को लेने का, वहां क्या होगा? कम. ज्यादा सॉल्यूट आप किस में ऐड कर सकते हो? इसमें या इसमें? आप डेफिनेटली इसके अंदर ऐड कर सकते हो. तो इसका पोटेंशियल जो है सॉल्यूट को लेने का, दैट इज मोर. तो लोअर किसका होगा? बी चैम्बर का. दैट इज ऑल्सो, इसका सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? लोअर. और सॉल्यूट अब ये नहीं ले पाएगा. ठीक है. इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अकर? अगर यहाँ पे सॉल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है, मतलब हाइपोटोनिक, मतलब इसका वाटर पोटेंशियल हायर है ना? हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल. ये टू लोअर वाटर पोटेंशियल, तो मूवमेंट कहाँ से होगी? ए टू बी. तो इसका आंसर लिखेंगे ए टू बी. इसमें हो गया बी चैम्बर और इसमें भी हो गया बी चैम्बर. ठीक है. आगे आ जाओ. विच सॉल्यूशन हैज अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल? ज्यादा पोटेंशियल किसके अंदर है सॉल्यूट को लेने का? दैट इज, सोच के बताएंगे अब मुझे. अब आई थिंक नाउ यू कैन गिव मी द आंसर वेरी क्लियरली. दैट इज चैम्बर ए. दिस इज चैम्बर ए. ठीक है. आई होप ये क्वेश्चन से हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद. राइट. आगे आ जाओ. Study the figure in which the two chambers A and B containing solutions are separated by a semi-permeable membrane. ये membrane semi-permeable membrane है, वही same picture है, वही water है, वही solute है यहाँ पर. At equilibrium, which chamber will have lower water potential? देखो equilibrium अगर आ गया तो दोनों का सेम हो जाएगा. Both will have the same. At equilibrium पे हम क्या लिखेंगे? Both have the same water potential. यहाँ लिख लेंगे equal.
इक्वल वाटर पोटेंशियल, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। ओके, अगर एक चैम्बर के पास -2000 किलो पास्कल वाटर पोटेंशियल है एंड द अदर हैज -1000, which is the chamber that has the higher water potential, ठीक है। अब -2000 बड़े हैं या -1000? -1000, ठीक है। तो हायर वाटर पोटेंशियल कौन सा हुआ? -1000, ठीक है। माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी नंबर्स में उतनी छोटी होती जाएगी, मतलब तो दिस इज लोअर, दिस इज लो वाटर पोटेंशियल, दिस इज लो, दिस इज हायर। तो विच इज द चैम्बर दैट इज द हायर पोटेंशियल? दैट मीन्स -1000 किलो पास्कल वाला, ठीक है। आगे आ जाओ। What will be the direction of movement of water when, इसको हटाएंगे, two solutions with water potential 0.2 megapascal to 0.1 pascal MPa are separated by a selectively permeable membrane. तो हमने क्या देखा? डायरेक्शन, तो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, तो विच वन इज हायर हेयर? दैट इज 0.2 से लेके 0.1 वाले के, ये वाली होगी बेटा डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज हायर, दिस इज हायर, दिस इज लोअर, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ओके, what occupies, next question, occupies the space between the cell wall and the shrunken protoplast in the plasmolyzed cell? मान लो ये हमने बनाया, ये हमने सेल बनाया था, प्लांट सेल, ठीक है। तो जब ये श्रिंक कर गई इसकी मेम्ब्रेन, ये इसकी मेम्ब्रेन श्रिंक कर गई, तो बीच में ये जो सॉल्यूशन था, कौन सा सॉल्यूशन था बाहर? हाइपरटोनिक। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सॉल्यूशन कौन सा आ जाएगा? दैट इज ऑल्सो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। अंदर तो मतलब वाटर सारा श्रिंक हो चुका है, तो अब इनके अंदर कौन सा सॉल्यूशन भर रहा है? हाइपरटोनिक। दैट विल बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, व्हाट वुड बी द प्रेशर पोटेंशियल ऑफ ए फ्लैसिड सेल? फ्लैसिड सेल का प्रेशर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दैट इज 0। प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। वाटर अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, हमने भी देखा था फ्लैसिड कंडीशन के अंदर, तो पोटेंशियल है वाटर का जो प्रेशर पोटेंशियल, दैट विल बी 0। विच ऑर्गेनिज्म अदर देन प्लांट जिनके पास सेल वॉल होती है? हमने देखा क्या बैक्टीरिया के पास होती है सेल वॉल? यस होती है, हमने पढ़ा हुआ है। फंजाई के पास भी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी, फंजाई के पास काइटिन की बनी हुई, मतलब बोथ ए एंड बी आप इसका आंसर दोगे तो दोनों के पास क्या है? देयर इज अ सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट्स के पास भी है, प्लांट्स के पास है सेलुलोज की बनी हुई, ठीक है। तो फंजाई के अंदर किसकी बनी हुई? जनरली काइटिन की, राइट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्लांट वाटर रिलेशनशिप, और आज की क्लास में हमने समझा ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस एंड इम्बाइबिशन के बारे में। तो विद दिस इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।